अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और बस मेरी मदर इन लॉ के पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही थी और अचानक ही प्लान बना है उनका, वरना हम तो यही उन्हें कह रहे थे कि हमारे साथ ही पाकिस्तान जाना। आप हर साल जब वो यहाँ आती हैं ना तो हम उन्हें यही कहते हैं कि अब आपने हमारे साथ रहना है यहाँ पे, और जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो तब हमारे साथ ही जाना है आपने। तो पहले तो वो चुप हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने गुजरते हैं ना तो फिर वो उदास हो जाती हैं पाकिस्तान के लिए। इस बार तो वो बीमार भी ज़्यादा रही हैं क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है ना उन्हें बैक टू बैक, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। और यही रीज़न था कि उन्होंने अचानक से फ़ैसला किया कि मैंने पाकिस्तान जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो उनका डॉक्टर है उसी से ही उन्हें तसल्ली होती है। तो बस 2 दिन में टिकट कराई और थोड़ी बहुत शॉपिंग की, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए, और यहाँ पे मैं उनका सामान पैक करी थी। हैदर ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन हमारे बुजुर्ग, आपको पता ही है कि जब फैसला कर लेते हैं तो फिर उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। बस 4 महीने ही वो यहाँ रही हैं, और हर साल जब वो यहाँ आती ना तो 4-5 महीने ही रहती हैं। इससे ज़्यादा हम उन्हें रोक नहीं सकते यहाँ पे। फिर उन्हें होता है कि बस मैंने पाकिस्तान जाना है, मुझे भेज दो। इस बार तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था उनके आने से पहले कि ये करेंगे, मैं ये वाली रेसिपी ट्राई करूँगी, उनको ये बना के खिलाऊँगी, हम यहाँ जाएँगे वहाँ जाएँगे। लेकिन इतना टाइम तो वो बीमार रहीं, जिसकी वजह से हम वेकेशन पे भी कहीं नहीं जा सके थे। और बस यही है कि अब वो खैर खैरियत से माशाल्लाह से पहुँच गई हैं पाकिस्तान। फ़िक्र तो बहुत थी हमें कि वो खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँच जाए, उनका सफ़र अच्छा गुजरे, क्योंकि वीकनेस थी ना उन्हें। तो हैदर यही कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम ना इनको अकेले ट्रैवल नहीं करवाना, कोई ना कोई साथ होना चाहिए उनके। तो बस यहाँ पे अब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है। आज ही उनकी फ़्लाइट थी शाम में, और हैदर उनको ना ह्यूस्टन छोड़ने के लिए जा रहे थे। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे, उनका टेस्ट था इंपॉर्टेंट, तो इसलिए उनको छुट्टी नहीं करवा सकते थे। तो बस सुबह उठ के नाश्ता किया, और ये उनके जाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ मोमेंट्स जो है ना कैप्चर कर लेती हूँ उनके साथ। हाँ जी, नहीं ट्रबल कर सकती मेरा ये सब कम बना देना। आपसे ये जब मैं आई मैं पढ़ गई तो कुछ पढ़ा है कुछ कुर्सी लेके। चलो अल्लाह करे खैर खैरियत का सफ़र हो। नहीं काफ़ी दिन बहुत चक्कर आ रहे हैं, बस अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ देवे ते खैर ना लाओ तुसी। आमीन। ਤੁਹਾਡੇ अपना सही बन पीता है। जी जी, मैंने दोनों बन गए थे। पीछे छोटे नहीं कोई जी छोटा नहीं होता, बहुत हिम्मत की। नहीं नहीं, कोई आप खुद ही आप करने नहीं देती थी कुछ। देगा तेन बस अब खुश रहो, अल्लाह बहुत तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मेरिया दुआवां तुहाडे नाल ने, इंशाअल्लाह हर एक दुआ करनी है, अल्लाह ने कामयाबी दे। चलो मैं ले आती हूँ चीज़ें। अच्छी खासी नॉर्मल थी मैं, लेकिन जब उन्हें बाहर गाड़ी में छोड़ने गई हूँ ना तो वहाँ पे जब हम मिले दोबारा से तो मैं भी रोई, वो भी रोई, और रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अंदर आने के बाद भी इतनी देर मैं रोती रही, और आखिर फिर मैंने कैमरा ऑन किया कि शायद मेरा माइंड चेंज हो और मेरे आंसू रुक जाएं। यूजुअली मैं इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ अपने व्लॉग्स में, लेकिन ये वाला क्लिप जो है ना मैंने जानबूझ के ऐड किया था, क्योंकि सास और बहू का जो रिश्ता है ना ये बहुत ही बदनाम है, और हर कोई इसे नेगेटिव वे में लेता है। हालांकि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है ये, अगर कोई समझे तो। आप देखें ना, एक ही घर में आप रहते हैं और आपस में इतनी अटैचमेंट हो जाती है, आप इतना कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो फीलिंग्स है ना, ये सही बात आपको बहुत वीक बना देती हैं। जो लोग परदेश में रहते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे इन चीज़ों को और रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि रिश्तों की जो वैल्यू है ना वो हमें बाहर आकर ही समझ आती है। और मैं तो वैसे इतनी इमोशनल और ओवर सेंसिटिव होती जा रही हूँ ना, मुझे लगता है टाइम के साथ साथ मेरा दिल ज़्यादा नरम होता जा रहा है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है और टाइम लगता है मुझे थोड़ा नॉर्मल होने में। अभी भी मैं पूरी कोशिश करी थी कि अपने आप को बिज़ी करूँ, उनके रूम में गई तो वहाँ जाके फिर मुझे रोना आ गया। तो बस फिर मैंने जो है ना सोचा कि घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, इस तरह से ज़रा बिज़ी हो जाऊँगी तो मेरा माइंड जो है वो चेंज होगा। एक्चुअली बच्चे भी स्कूल गए हुए थे ना इस टाइम, तो घर ऐसे लग रहा था जैसे खाली हो गया, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर फिर मैंने ड्रेस चेंज किया सबसे पहले तो, क्योंकि उस तरह के ड्रेसेस में क्लीनिंग करना मुश्किल भी होता है और ड्रेस भी आपका ख़राब होता है। इसलिए ये वाला जो ड्रेस है और एक दो और ड्रेसेस हैं मेरे जो मैंने क्लीनिंग के लिए रखे हैं, स्पेशली वॉशरूम जब क्लीन करना ना तो फिर तो मैं लाजमी ड्रेस चेंज करके ही करती हूँ, ताकि काम भी अच्छे से हो और मैं ख़ुद भी ईजी रहूँ। तो बस पहले मैंने सिंक एरिया क्लीन किया, मिरर पे जो है ग्लास स्प्रे किया, और जो सिंक एरिया है ना वहाँ पे मैं ब्लीच भी करती हूँ यूज़, और इसके अलावा मैं मोल्ड वाला जो स्प्रे ना वो लाजमी यूज़ करती हूँ। कभी कभी DIY भी कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ना आपको ये केमिकल्स यूज़ करने ही होते हैं।
तो ये वाला जो स्प्रे है ना, ये आप लोग ट्राई करना, या किसी भी और ब्रांड का ट्राई कर लें, लेकिन मोल्ड के लिए ना स्पेशल स्प्रे लेना ज़रूरी है, वरना ये बहुत मुश्किल से रिमूव होता है। और यहाँ पे तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि 2-4 दिन के बाद लाजमी आपको इस तरह के स्प्रे और केमिकल्स यूज़ करने ही होते हैं। तो बस स्प्रे करके मैं 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ देती हूँ, इतनी देर में दूसरा काम कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना ये ब्रश की हेल्प से मैं स्क्रब कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाले जो ब्रशेज़ है ना, ये सबसे बेस्ट रहते हैं क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वरना वो जो लॉन्ग हैंडल वाले ब्रशेज़ होते हैं ना, उससे आपकी ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। ये मैंने वॉलमार्ट से ही लिया था, $2-3 का ही था। स्टोर्स पे जाके ना अब वैसे मैं कम ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं और गैजेट्स हैं ना, वो आपको टीमो पे या इस तरह की दूसरी ऐप्स पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और टीमो से तो एवरी मंथ मेरा एक पार्सल आता ही आता है, जिसमें बहुत सारी छोटी-छोटी यूज़फुल चीज़ें होती हैं। अभी भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं, मैं यूज़ करूँगी और जो मुझे अच्छी लगेंगी वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे वॉशरूम की क्लीनिंग जो है वो डन हो गई थी। अब मैं जा रही थी किचन में, कुछ बर्तन वगैरह रखे थे, कुकिंग भी की थी मैंने, बस उसके मैंने क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि कामों में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो व्लॉग भी बना रही थी साथ-साथ, तो बस मैंने फ़ौरन से कैमरा ऑन किया और यहाँ पे मैं साथ-साथ ड्रामा भी देख रही थी। अच्छा, मेरा फ़ेवरेट ड्रामा जो है ना आजकल, वो है जमा तकसीम। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। बिल्कुल लाइट सा है और फैमिली ड्रामा है। मुझे ना रियलिटी बेस्ड ड्रामाज़ ही अच्छे लगते हैं, तो एक्टिंग वगैरह भी सबकी बहुत अच्छी है और इसमें ना कुछ हटके है, मतलब कुछ सीखने को भी आपको मिलता है, कुछ पॉजिटिविटी है। इस ड्रामे में ना इन्होंने कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। और आप लोग भी बताना आप में से कौन-कौन ये ड्रामा देख रहा है और किसको कैसा लगा है। इसके अलावा केस नंबर 9 भी मैं देख रही हूँ, वो भी मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा है। उसमें ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पता होती हैं हमें, वो इन ड्रामास के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हमें पता चल जाती हैं। तो वो भी इंटरेस्टिंग लगा है मुझे। बाकी आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपका फ़ेवरेट ड्रामा कौन-सा है। तो बस क्लीनिंग करते-करते ना ये ड्रामाज़ अगर देख लो तो काम आसान हो जाता है और टाइम का आपको पता नहीं चलता। वरना तो ये काम जो है ना घर के, कभी-कभी सर दर्द ही बन जाते हैं। इस तरह से ये है कि आप एन्जॉय करते-करते करते हैं कामों को। आजकल ना मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ख़ुद को इतना बिज़ी कर लूँ कि कुछ और सोचने का टाइम ही ना हो मेरे पास। क्योंकि जब आप फ्री होते हैं ना, तो फिर तरह-तरह की सोचें आती हैं आपके ज़हन में, फिर आप मिस करते हैं अपने प्यारों को जो आपसे दूर होते हैं। अम्मी की भी बहुत याद आ रही है आजकल, बस ज़्यादा ज़िक्र नहीं करती मैं उनका, क्योंकि वो फिर व्लॉग्स देखती हैं ना, मुझे पता है उन्होंने फिर रोना शुरू कर देना है। बस यहाँ पे ये चप्पल थी मेरी मदर इन लॉ की, ये वो जान के छोड़ के गई थी। उनको ये पसंद नहीं आई थी एक्चुअली, तो ये वज़ू के लिए ली थी उनके लिए। मैंने पैक करके ना सँभाल के रख दिया है, इसी उम्मीद में कि वो दोबारा जब आएँगी तो इसे यूज़ करेंगी। वैसे वो कह के तो यही गई हैं कि अब मैंने नहीं आना, अब आप लोग खुद ही आना, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। हमने भी बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे माइंड में, तो होगा वही जो अल्लाह चाहेगा और वही हमारे लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे आयतल को लेके मैं हॉस्पिटल चली गई थी नेक्स्ट डे, क्योंकि उसका वेल विज़िट था और कुछ वैक्सीनेशन भी उसकी ड्यू थी, तो फ्लू शॉट भी लगवा लिया मैंने, क्योंकि वो अक्टूबर में ही लगता है यहाँ पे। आयतल को स्कूल ड्रॉप करके जब मैं घर वापस आई तो मेरी क्लास का टाइम हो रहा था। मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक क्लास अटेंड करती हूँ जिसमें हम सीरत पढ़ते हैं, तो बस एक क्लिप लिया है मैंने, आपके साथ शेयर करती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ कर लिटाया और सीना चाक करके दिल निकाला। फिर दिल से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को एक तश्त में जमजम के पानी से धोया और फिर इसे जोड़कर उसकी जगह लौटा दिया। इधर बच्चे दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ यानी दाया के पास पहुंचे और कहने लगे, पहले हम जो बुक पढ़े थे ना वो कंप्लीट हो गई थी माशाल्लाह से, तो अभी हमने जो बुक स्टार्ट की है वो है अर्रहीकुल मख्तूम, जो कि अवार्ड विनिंग बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ा आता है पढ़ के ना, नॉलेज में भी इजाफा होता है और इतना कुछ सीखने को मिलता है ना। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको पहले पता होती हैं लेकिन उनकी डिटेल्स नहीं पता होती, या फिर बहुत सी ऐसी बातें जो आपको गलत पता होती हैं, तो आपको ऑथेंटिक सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम बहुत गुनाहगार, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करने की, तो बस इसी कोशिश में ही लगे हुए हैं। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह में हिदायत दे। यहाँ पे मीट के मैंने पोर्शंस बना दिए हैं और कुछ मीट मैंने अलग से रख दिया था, क्योंकि आज मैंने चिकन ही बनाना था लंच के लिए। काफ़ी दिनों से चिकन ख़त्म हो गया था, तो हैदर जो है ना फिर लेके आए हुए थे
और मैंने क्लास जैसे ही ख़त्म हुई तो उसके फ़ौरन बाद ये सारे पैकेट्स बना के तो फ्रीज़र में रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने मीट को जो है मसाला लगाया। अच्छा, मेरे ड्रेसेस के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से आप लेती हैं ये जो अबाया स्टाइल के ड्रेसेस हैं, तो ये मैं शीन से लेती हूँ और इनके लिंक्स मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में ना ऐड कर दूँ। पता नहीं क्यों आजकल लिंक्स ऐड नहीं हो रहे हैं मेरे से, ना स्टोरी में लग रहे हैं ना कुछ, तो कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि मैं कर लूँगी। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड कर लेते हैं। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।